ओम शांति। ओम शांति। आज हम एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये विषय है 26 सितंबर 2025 की मुरली का वरदान। आहा। और सच कहूं तो बाबा के ये वरदान हमारी रोज की जिंदगी के लिए, हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक तरह से संजीवनी बूटी जैसे हैं। सही कहा। ये हमें वो स्पष्ट दिशा दिखाते हैं ना, जिसकी मदद से हम एक शांत आनंदमय जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। और स्पष्टता भी लाते हैं। तो आज का वरदान है अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। वाह, कितना गहरा है। तपस्वी स्वरूप, फिर मास्टर विधाता और फिर प्राप्तियों की अनुभूति कराना। बिल्कुल, इसमें बहुत कुछ है समझने के लिए। निश्चित रूप से ये वरदान देखा जाए तो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर उसे दूसरों के कल्याण के लिए कैसे इस्तेमाल करें, ये कला सिखाता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस वरदान की गहराई को समझें। ये तपस्वी स्वरूप आखिर है क्या? मतलब क्या ये सिर्फ बाहर का कर्मकांड है या कुछ और? और मास्टर विधाता बनने का असल मतलब क्या है? क्या सिर्फ देना? और सबसे जरूरी, ये कैसे मुमकिन है कि हमारी स्थिति, हमारा होना ही दूसरों को प्राप्ति का अनुभव करा दे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम इसे आध्यात्मिक नजरिए से तो समझेंगे ही, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसे आज के दौर की भाषा में, जैसे न्यूरोसाइंस है, NLP है, पॉजिटिव साइकोलॉजी है, उनसे भी थोड़ा जोड़कर देखें। ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्सर जो प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान है और जो आधुनिक विज्ञान है वो कहीं ना कहीं एक ही तरफ इशारा करते हैं, बस उनकी भाषा अलग होती है। बिल्कुल, शायद ये तालमेल हमें इसे और बेहतर तरीके से अपनाने में मदद करे। अच्छा, एक सवाल मन में आ रहा है शुरू करने से पहले। पूछिए। कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि किसी बहुत शांत, एकदम स्थिर व्यक्ति के पास बस थोड़ी देर बैठें और मन को एक अजीब सा सुकून मिलने लगता है? हाँ, होता है ऐसा। भले कोई बात ना हुई हो, ऐसा क्यों होता है? क्या सच में हमारी अंदर की ऊर्जा का, हमारी शांति का दूसरों पर असर पड़ता है? बिल्कुल। और आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि इसका जवाब ही इस वरदान के केंद्र में है। अच्छा। चलिए पहले हिस्से को लेते हैं, तपस्वी स्वरूप। अब देखिए, जब हम तपस्या शब्द सुनते हैं तो अक्सर क्या ख्याल आता है? जंगल में योगी या कठिन शारीरिक साधना, है ना? हाँ बिल्कुल, कष्ट सहना टाइप का कुछ। लेकिन मुरली में बाबा तपस्या का बहुत गहरा और सहज अर्थ बताते हैं। यहाँ तपस्या का अर्थ है मन और बुद्धि को एकाग्र करना। एकाग्र करना किसमें? एक परमपिता परमात्मा की याद में, उनके दिए ज्ञान के चिंतन में और अपनी जो मूल आत्मिक स्थिति है उसमें टिकने में। ये एक तरह से व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होकर शक्तिशाली और पॉजिटिव संकल्प बनाने की साधना है। तो ये बाहरी क्रिया से ज्यादा एक आंतरिक अनुशासन हुआ। बिल्कुल सही। ये आत्मा की अपने असली स्वरूप में स्थित होने की अवस्था है। शांत, पवित्र, शक्तिशाली ज्ञान स्वरूप। जब हम देह के भान से ऊपर उठकर खुद को मैं आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति, परमात्मा की संतान, इस स्मृति में टिकाते हैं, तो बस यही हमारा तपस्वी स्वरूप है। अच्छा, जिसे देही अभिमानी स्थिति भी कहते हैं। हाँ वही। और इसके लिए किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से अंदर के जागरण और स्थिरता की बात है। और इसका प्रभाव क्या होता है फिर इस आंतरिक स्थिति का? देखिए, जब आत्मा अपने इस ऊंचे स्वमान में स्थित होती है, परमात्मा से जुड़ी हुई महसूस करती है, तो वो अपने आप ही शांति, शक्ति, पवित्रता का एक, कह सकते हैं, पावर हाउस बन जाती है। पावर हाउस। जैसे बल्ब पावर हाउस से जुड़ता है तो रोशनी देता है ना? वैसे ही आत्मा परमात्मा से जुड़कर गुणों और शक्तियों की किरणें फैलाने लगती है। ये किरणें दिखती नहीं है पर महसूस होती हैं। मुरली में वो सूर्य का उदाहरण भी आता है ना, कि सूर्य को कहना नहीं पड़ता कि मैं रोशनी दे रहा हूँ, वो बस है और रोशनी फैल रही है। एकदम सही उदाहरण। सूर्य का होना ही प्रकाश और ऊर्जा देना है। उसी तरह तपस्वी स्वरूप में स्थित आत्मा का होना ही उसके आसपास शांति, पवित्रता, शक्ति की पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाना है। अच्छा। इसके लिए अलग से सोचना भी नहीं पड़ता कि मैं शांति फैलाऊं। वो स्थिति खुद ही अपना काम करती है, सहज, स्वाभाविक रूप से। ये तो हुई तपस्वी स्वरूप की बात, एक शक्तिशाली आंतरिक अवस्था। अब आते हैं वरदान के दूसरे हिस्से पर, मास्टर विधाता। अब विधाता तो हम परमात्मा को कहते हैं, जो सबके दाता हैं।
तो आत्मा यानी बच्चे मास्टर विधाता कैसे बनते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। विधाता का अर्थ है देने वाला, दाता। परमात्मा तो सागर है, ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्तियों के वो परम विधाता हैं। हाँ, हम बच्चे जब योग द्वारा मतलब परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर और तपस्या द्वारा मतलब मन बुद्धि को एकाग्र कर आत्मिक स्थिति में टिककर परमात्मा से ये सारे खजाने अपने अंदर भरते हैं तो हमारा अपना आंतरिक जमा का खाता बढ़ता है। हाँ, ये बात वरदान में भी है कि पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ये बहुत जरूरी लगता है, बहुत ही जरूरी। क्योंकि जब तक अपना बर्तन खाली है या कम भरा है तो हम दूसरों को भरपूर कैसे देंगे, है ना? सही बात है। तो पहले रोज अमृतवेला योग से, मुरली चिंतन से, स्वमान के अभ्यास से अपनी शांति, शक्ति, खुशी, प्रेम इनका स्टॉक जमा करना है। और जब ये खाता भरपूर हो जाता है तब हम मास्टर विधाता बनते हैं। और मास्टर विधाता बन के देना क्या है? मतलब क्या सिर्फ ज्ञान सुनाना है या कुछ चीजें देनी है? यहाँ वरदान एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बात कह रहा है। मास्टर विधाता बनना सिर्फ ज्ञान के पॉइंट सुनाना नहीं है या स्थूल चीजों का दान करना नहीं है, वो भी सेवा के अंग हैं, जरूर है। हाँ, लेकिन यहाँ मास्टर विधाता बनने का अर्थ है अपनी तपस्वी स्वरूप की स्थिति द्वारा अपने जमा किए हुए खजानों की अनुभूति दूसरों को कराना। अनुभूति कराना, ये शब्द बहुत गहरा है। मतलब सिर्फ समझाना नहीं, महसूस कराना। बिल्कुल। जैसे सूर्य अपनी गर्मी और रोशनी की अनुभूति कराता है, फूल अपनी खुशबू की अनुभूति कराता है, वैसे ही मास्टर विधाता आत्मा अपनी शक्तिशाली, शांत, पवित्र और प्रेमपूर्ण स्थिति से, अपनी वाइब्रेशन से, अपने ऑरा से दूसरों को शांति, शक्ति, सुख, निर्भयता की अनुभूति कराती है। लोग शब्दों से शायद मोटिवेट हो जाएं, पर असली बदलाव तो अनुभूति से आता है। जब कोई आपकी उस गहरी शांति और स्थिरता के संपर्क में आता है तो उसके अंदर भी वो गुण एक तरह से जागृत होने लगते हैं। ये कैसे संभव होता है? क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विश्वास है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आपने न्यूरोसाइंस NLP की बात की थी शुरू में। हाँ, और यहीं पर देखिए आधुनिक विज्ञान और अध्यात्म मिलते हुए दिखते हैं। जब हम गहरी शांति या ध्यान की अवस्था में होते हैं, जिसे तपस्वी स्वरूप कहा, तो हमारे ब्रेन वेव्स बहुत लयबद्ध मतलब कोहेरेंट हो जाती हैं, जैसे अल्फा या थीटा वेव्स। अच्छा। न्यूरोसाइंस में कॉन्सेप्ट है न्यूरल एंट्रेनमेंट। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति की जो कोहेरेंट ब्रेन वेव्स हैं, खासकर जब वो शक्तिशाली हों, तो उसके आसपास मौजूद दूसरे लोगों के नर्वस सिस्टम और ब्रेन वेव्स को भी प्रभावित कर सकती हैं, उन्हें भी शांत और कोहेरेंट होने में मदद कर सकती हैं। अरे वाह, मतलब हमारी आंतरिक शांति का असर दूसरों के दिमाग पर भी पड़ सकता है वैज्ञानिक रूप से। हाँ, ये अदृश्य प्रभाव बिल्कुल वास्तविक है। इसी तरह हमारा दिल सिर्फ खून पंप नहीं करता, वो एक बहुत शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, शरीर के किसी भी अंग से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। और ये फील्ड हमारे आसपास कई फीट तक फैलता है और दूसरों के दिल और दिमाग की लय को प्रभावित कर सकता है। अच्छा। पॉजिटिव साइकोलॉजी में इसे इमोशनल कंटेजियन या भावनात्मक संक्रमण से भी जोड़ते हैं कि कैसे हमारी भावनाएं, खासकर हमारी स्थिर और सकारात्मक उपस्थिति, दूसरों में फैल सकती हैं। तो तपस्वी स्वरूप में स्थित होने का मतलब हुआ कि एक ऐसा शक्तिशाली, शांत और सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाना जो दूसरों को भी ऊपर उठाए। बिल्कुल। और NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में स्टेट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। हमारी जो आंतरिक मानसिक और भावनात्मक स्थिति होती है, जिसे स्टेट कहते हैं, वो अनजाने में ही हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी सांस, आवाज के उतार चढ़ाव, चेहरे के भावों से जाहिर होती है। हाँ, वो तो है। तो एक व्यक्ति जो अंदर से शांत है, कॉन्फिडेंट है, स्थिर है, उसकी ये स्टेट सामने वाला व्यक्ति अवचेतन रूप से महसूस करता है और उससे प्रभावित होता है। कभी कभी तो वो उस स्थिति को मिरर भी करने लगता है। ये तो कमाल है। इसका मतलब है कि जब बाबा कहते हैं अपनी स्थिति से सेवा करो, अनुभूति कराओ, तो उसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहे हैं। ये सिर्फ अच्छी वाइब्स भेजना नहीं है। यथार्थ ये अपनी चेतना को इतना शक्तिशाली और शुद्ध बनाना है कि वो खुद ब खुद एक हीलिंग और अपलिफ्ट करने वाली शक्ति बन जाए। जैसे मुरली में कहते हैं, चैतन्य लाइट हाउस बनो। हाँ, लाइट हाउस। लाइट हाउस बोलता नहीं है, वो बस प्रकाश फैलाता है और रास्ता दिखाता है। तपस्वी स्वरूप हमें वही लाइट हाउस बनाता है
और मास्टर विधाता बनकर हम उस प्रकाश से सबको प्राप्ति की अनुभूति कराते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है। ये स्थिति बनाना और बनाए रखना, खासकर आज की जो इतनी तेज रफ्तार दुनिया है, तनाव भरी दुनिया है, क्या ये सबके लिए संभव है? कभी कभी लगता है बाहरी परिस्थितियां बहुत हावी हो जाती हैं। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और इसका जवाब है अभ्यास और निश्चय। बाबा रोज हमें अमृत वेला योग करने, मुरली सुनने, स्वमान का अभ्यास करने के लिए क्यों कहते हैं? यही वो तरीके हैं जिनसे हम धीरे धीरे अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करते हैं, अपना जमा का खाता बढ़ाते हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, ये लगातार अभ्यास है। हाँ, निरंतरता चाहिए। बिल्कुल। मान लीजिए घर में कोई तनाव का माहौल है, हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? या तो हम भी उसी तनाव में आ जाते हैं या फौरन सलाह देने लगते हैं। हाँ, अक्सर यही होता है। लेकिन इस वरदान को याद करके हम क्या कर सकते हैं? कुछ पल रुकें, अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान दें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। इस स्वमान में टिककर शांति के सागर पिता को याद करें। आप देखेंगे शायद तुरंत नहीं, पर धीरे धीरे, शब्दों से ज्यादा आपकी ये स्थिर शांत ऊर्जा उस माहौल को शांत करने में मदद करेगी। यानी रिएक्ट करने के बजाय अपनी स्थिति को संभालना पहली प्राथमिकता हो। बिल्कुल। ऑफिस में कोई मुश्किल मीटिंग में जाना है, मीटिंग रूम में घुसने से पहले या अपनी कुर्सी पर बैठकर ही सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी तपस्वी स्थिति में टिक जाएं। शांति और शक्ति की किरणें फैलाएं। आप महसूस करेंगे कि आप ज्यादा स्पष्टता और स्थिरता से अपनी बात रख पा रहे हैं और माहौल भी शायद ज्यादा पॉजिटिव लगे। आपकी उपस्थिति ही एक मूक संदेश देगी। और ईश्वरीय सेवा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है? सेवा में तो ये सबसे शक्तिशाली साधन है। हम कितना भी अच्छा ज्ञान सुना दें, बहुत अच्छे पॉइंट्स बता दें, लेकिन अगर हमारी अपनी स्थिति ठीक नहीं है, अंदर शांति और खुशी की अनुभूति नहीं है, तो हमारे शब्दों का असर गहरा नहीं होगा। सही बात है। लोग ज्ञान की बातें शायद भूल जाएं, लेकिन हमारे पास बैठकर उन्हें जो शांति मिली, जो शक्ति मिली, जो अपनापन महसूस हुआ, वो अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा और वही अनुभव उन्हें परमात्मा के और करीब लाएगा। इसलिए सेवा में जाने से पहले, किसी से मिलने से पहले अपनी स्थिति को चार्ज करना, तपस्वी स्वरूप में स्थित होकर जाना, यही मास्टर विधाता बनकर सेवा करने का सही तरीका है। अनुभूति कराने वाली सेवा ही सच्ची सेवा है। ये वाकई सेवा का एक बहुत ऊंचा और कह सकते हैं जिम्मेदार स्वरूप है। अपनी स्थिति को इतना शक्तिशाली बनाना कि वो दूसरों के लिए अपने आप ही प्राप्ति का स्रोत बन जाए। हाँ, और ये हर आत्मा की क्षमता है। बस जरूरत है इसे पहचानने की और अभ्यास से जगाने की। दिन में कई बार जैसे ट्रैफिक लाइट पर रुके हैं या काम के बीच में एक ब्रेक लिया, बस कुछ सेकंड्स के लिए रुककर खुद को आत्मा, परमात्मा की संतान, शांति का पुंज अनुभव करें। हाँ, छोटे छोटे पल। हाँ, और ये महसूस करें कि मुझसे शांति, प्रेम, शक्ति की किरणें दुनिया में फैल रही हैं। यही छोटी छोटी तपस्याएं हमारे जमा के खाते को बढ़ाती हैं और हमें धीरे धीरे मास्टर विधाता बनाती हैं। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो सार यही निकलता है कि तपस्वी स्वरूप कोई बाहरी वेशभूषा या क्रिया नहीं है, बल्कि मन बुद्धि की परमात्मा में एकाग्रता, आत्मिक स्मृति और आंतरिक पवित्रता व स्थिरता की अवस्था है। बिल्कुल। और मास्टर विधाता बनना सिर्फ ज्ञान या चीजों का दान नहीं है, बल्कि अपनी इसी शक्तिशाली, शांत, प्रेमपूर्ण तपस्वी स्थिति से, अपनी जमा की हुई शक्तियों और गुणों से दूसरों को शांति, शक्ति, सुख और निर्भयता की अनुभूति कराना है। हाँ, वो अनुभूति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये अपनी ऊर्जा, अपने ऑरा, अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा होने वाली सेवा है। और हमने ये भी देखा कि ये केवल आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसके पीछे न्यूरोसाइंस के कॉन्सेप्ट्स जैसे न्यूरल एंट्रेनमेंट, हार्ट कोहेरेंस और मनोविज्ञान के इमोशनल कंटेजियन, स्टेट ट्रांसफर जैसे प्रमाण भी मिलते हैं, जो बताते हैं कि हमारी आंतरिक अवस्था का बाहरी दुनिया पर कितना गहरा और वास्तविक असर होता है। हाँ, ये विज्ञान और अध्यात्म का बहुत सुंदर संगम है, जो हमें अपनी इन आंतरिक शक्तियों के प्रति और भी जागरूक बनाता है। ये सचमुच बहुत प्रेरणा देता है कि हमारी खामोशी, हमारी स्थिरता भी इतनी प्रभावशाली हो सकती है, इतनी बड़ी सेवा कर सकती है। निश्चित रूप से ये वरदान हमें अपनी इसी छिपी हुई क्षमता को जगाने और उसे विश्व कल्याण के कार्य में लगाने का आह्वान करता है। तो आज की चर्चा के अंत में हम सबके मनन के लिए एक गहरा विचार छोड़ जाते हैं
अगर हमारी मौन, स्थिर, तपस्वी स्थिति दूसरों को इतनी गहराई से प्रभावित कर सकती है, उन्हें प्राप्तियों की अनुभूति करा सकती है, तो हमारे हर पल की, हर मौन क्षण की, हर अनकही बातचीत की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। अपनी स्थिति पर ध्यान देना शायद सबसे बड़ी सेवा है जो हम कर सकते हैं। इस पर गहराई से विचार जरूर करें। अपनी स्थिति का मालिक बनना ही विश्व का मालिक बनना है। ओम शांति। ओम शांति।